इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और इस वक्त चुनावी रणभूमि में हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं और इन उम्मीदवार की जो ज़मीनी सतह की काम है वो उसके आधार पर इन्होंने चुनाव में लड़ने की तैयारी की है। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और जनता तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है सर? रोहित ससानी। आप राष्ट्रवादी में पहले से लंबे समय से थे, ऐसे में आपने अभी अपक्ष में फॉर्म भरा है, कारण क्या था और चुनाव लड़ने की जिज्ञासा क्यों है? कारण ये था कि हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मतलब सुबह 11 बजे तक फॉर्म भरने के लास्ट दिन तक हमको ऐसे बोला गया कि तुमको ये भी फॉर्म आएगा, ये भी फॉर्म आएगा। इंटरव्यू लिया, हमसे डीडी लिया, सब प्रोसेस किया, लेकिन 11 बजे फाइनल बोले कि तुमको चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तुमको ये भी फॉर्म नहीं दिया जाएगा। तो आप सोचो, जब कार्यकर्ता पार्टी को इधर बढ़ा रहा है, झंडा लेके घूम रहा है, पार्टी को वसई विरार में कौन झंडा लेके घूम रहा है? हम लोग वसई विरार में पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं, पार्टी को लोगों तक हम लोग लेके जा रहे। जब चुनाव में खड़ा होने का टाइम आया, वो टाइम पे पार्टी हाथ उठाई और डायरेक्ट बोली हम आपको टिकट नहीं देंगे। तो ऐसे समय पे ऐसे में आपने हिम्मत नहीं आ रहा? नहीं, हिम्मत कैसे आ रही है? हमने काम किया ग्राउंड लेवल पे। यानी आपको उम्मीद थी कि जनता हमारे साथ हो जाएगी? जनता हमारे साथ है, इसलिए हम खड़े हैं। हाँ, लोगों में काम किया ग्राउंड लेवल में। राष्ट्रवादी का झंडा मैं लेके गया है। हाँ। लोगों को राष्ट्रवादी कैसे मालूम पड़ा इधर राष्ट्रवादी का झंडा कौन लेके घूम रहा है वसई विरार में? तो रोहित ससाने, वो लड़की का एक मुद्दा हुआ था बीच में, उठक बैठक करके वो लड़की खत्म हुई थी, वो मुद्दा रोहित ससाने ने उठाया था, उसकी मान्यता रद्द की। बहुत सारे मुद्दे, लोगों को बारिश में पानी लॉगिंग होता है, बाद में लॉकडाउन में हमने खिचड़ी बांटी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन अरेंज किए, हॉस्पिटल का बिल कम करा है, लोग के सुख दुख में हम लोग उठे बैठे हैं। तो वो सब काम किया है, तो लोगों में हमारी पहचान है, हमारा चेहरा जाना जाता है। यानी आपको कैसा लगता है इस वक्त आपका जो है कि स्थिति क्या है चुनावी रणभूमि में, कैसी कंडीशन में है आप? नहीं, फिलहाल लोगों का इतना समर्थन आ रहा है मुझे कि मुझे लग रहा है कि मैं चुन के आऊँगा और लोग पार्टी का सिंबल नहीं देख रहे, मुझे चेहरा देख के देख रहे कि ये ग्राउंड लेवल में काम किया। आज इलेक्शन है इसलिए उठ के आया, ऐसा नहीं है। एक सवाल आता है कि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, यानी सामने विपक्षी हैं, वो काफ़ी मजबूत नाम है, जैसे बीजेपी। क्या जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी? हाँ, पार्टी तो बहुत बड़ी बड़ी है, उनके पास पैसा है, मैन पावर है, मसल पावर है, सब में बड़े है, लेकिन ग्राउंड पे काम क्या है उनका? बड़े होने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं चुनेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कमल खाली कीचड़ में घुलता है और इधर के लोगों के दिमाग से कीचड़ हट गया है। लोगों ने इनको एक बार परिवर्तन के नाम पे 3 एमएलए चुन के दिए हैं और वो एमएलए ने क्या किया है? इतना 86 या कुछ समथिंग अमाउंट का टेंडर पास हुआ है रोड का, वो आज तक धूल उड़ रहा है, रोड बने नहीं है। गड्ढों का ओपनिंग हुआ है, जो गड्ढा भरने का कॉन्ट्रैक्ट उसका सीधा नगर सेवकी में विधायकों पर निशाना। तो चांस किसको दिया था? विधायक को चांस दिया था ना। परिवर्तन किसका किया था? उनको चुन के दिया था। हमारे मैडम जी ने रात को 1 बजे पब चालू होता है इसलिए वीडियो बनाया था, और आज वो पब 4 बजे तक चल रहा है। वो मैडम को शायद मालूम नहीं रहेगा, इतने काम तो बीजेपी के हैं। रोहित ससाने पर्दे पे पर्दे खोलते चले जा रहे हैं। पहला पर्दा खोल दिया कि तीनों विधायक आए, उन्होंने काम क्या किया, क्या जनता उस बेस पर उनको वोट देगी, उनके नगर सेवकों को? वहीं इन्होंने रील वाला भी पर्दा खोल दिया कि रील बनाते बनाते रात के 2 बजे पहुंच गए, लेकिन पब अभी भी चालू है। तो अब आपके पास दूसरा प्रतिद्वंदी आता है सिट्टी, उनके लिए क्या है आपके पास? क्या वो जनता उनको नहीं चुनेगी? उनके लिए जनता चुनेगी क्यों? इसका जवाब जनता ही देगी, क्योंकि 2009 और 2015 2 टर्म यहाँ के नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी यानी सिटी के हैं और उन्होंने ऐसे काम किए। 2009 के बाद सातेली में नए गटर बने नहीं है, बाद में रास्ते नहीं है, लोगों का बेसिक ये नहीं है, नल नहीं है, पानी नहीं है, मेन तो पानी नहीं है, स्कूल नहीं बने। आज तक जिला परिषद ने स्कूल महानगर पालिका को हैंडओवर नहीं किया है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आज कुछ भी हुआ जे नायर में जाना पड़ता है। यही बहुजन विकास आघाड़ी का काम है। मैं लोगों तो यही लेके जा रहा हूँ कि एक निर्दलीय को दो, और पार्टी को क्या समर्थन देंगे? बहुजन विकास आघाड़ी ने जब एमएलसी का चुनाव था वो टाइम पे बीजेपी को समर्थन दिया था। आज महाराष्ट्र में ऐसा परिस्थिति है, ये एरिया में इसके साथ गठबंधन है, उधर उसके साथ गठबंधन है, तो लोगों को भी कंफ्यूजन है किसके साथ जाना है। मतलब जनता के साथ सिर्फ धोखा और छलावा। हाँ, ये पार्टी वाले जनता को खाली मतलब ऐसा समझ के लिए इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। जनता हमारे बात में। यानी जनता इस वक्त किसके साथ है, आपको क्या लगता है? जनता मेरे साथ है, मैं काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, दिन रात रात के 12-1-2 बजे हॉस्पिटल में जाता हूँ, पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, लोग मेरे साथ में है। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाहेंगी अगर इस वक्त रोहित ससाने के विषय पे क्या कंडीशन है इनकी? जी ज़रूर, मैं कहूँगी कुछ। मैं खुद रोहित दादा को 6-7 साल से पहचान रही हूँ और वो क्या काम कर रहे हैं वो मुझे खुद को पता है। मैं अभी जब प्रचार के लिए जा रही हूँ उनके साथ, तो मैं खुद देख रही हूँ कि कैसे गली में
गटर साफ़ नहीं है या पानी की समस्याएं है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सभी जो युवा पीढ़ी है आज की, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि अपने जो रोहित दादा ससाने हैं उनको ज़रूर आप वोट कीजिए, तो अपना जो सातिवली का एरिया है या प्रभाग क्रमांक 20A है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। अगर बड़े लोगों को हम लोग वोट करेंगे तो उन लोग सिर्फ वोटिंग के लिए आएंगे, उसके बाद वो फिर 5 साल मुँह नहीं दिखाएंगे। अगर अपने आदमी को हम लोग वोट करेंगे तो वो ज़रूर हमें आगे लेके जाएंगे, खुद भी वो आगे जाएंगे और जनता को भी वो आगे लेके जाएंगे। बस इतना ही कहूँगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि उसको ही चुनिए जिसके दरवाजे तुम जा सको और जो तुम्हारे दरवाजे आ सके, क्योंकि ये विधानसभा का विधायकी का चुनाव नहीं है, ये सांसदी का चुनाव नहीं है। क्योंकि जिन्हें बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे आप सांसद और विधायक को चुन सकते हैं और उनके दरवाजे आपको जाने की नौबत भी नहीं आती। लेकिन वही बात अगर नगर सेवक की आती है तो कई ऐसे नगर सेवक बन जाते हैं जिनके घर में घुसने यानी उनके कार्यालय में घुसने की आपकी हिम्मत नहीं होती। गलती से अगर आप घुस भी गए तो वहाँ पे आपको पुतले के माफी खड़ा करा दिया जाता है कि यहाँ रुक, साहब अभी बिजी हैं। लेकिन नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जिसके घर में आप घुस सको, जो आपके घर तक पहुँच सके। फिलहाल मैं बात करूँगा आपसे कि आप हमारे दर्शकों से और अपने वोटरों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बारे में तो कर सकते हैं। देखो, वसई विरार में जितने कैंडिडेट खड़े हैं उसमें सबसे वेल एजुकेटेड मैं हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ और कुछ विजन लेके आया हूँ। वसई विरार में सबसे बड़ा दवाखाना, गवर्नमेंट के स्कूल, बाद में सबको पानी दूंगा। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का है SRA और क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पे उनको रेगुलाइज करेंगे और लोगों के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी देंगे। जो युवा है उनके लिए जॉब का कुछ नहीं तो उनको जॉब देंगे। महिलाओं के लिए और युवा के लिए स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट का अपन उनको ट्रेनिंग देंगे और उसको 5 लाख तक का 0 इंटरेस्ट पे लोन देंगे। बहुत बड़ी बात है। ये वादे कर रहे हैं आप, पूरा करेंगे? मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ ये नहीं करके दिखाया तो अगले 5 साल के बाद मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। और जो मैं मुद्दे बोल रहा हूँ मैं आने वाली पहली महासभा में ये सब मुद्दे उठाऊंगा और मुझे पता है कौन से ऑफिस में क्या बोलना है और क्या करना है। कल मैं एक वीडियो दिखा रहा हुआ, एक प्रत्याशी को मालूम नहीं महापौर क्या होता है, तो ऐसे को चुन के देना है क्या जो पढ़ा लिखा है उसको चुन के देना है, ये लोग डिसाइड करेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि एक प्रत्याशी वाकई में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जिससे पूछा जा रहा है कि महापौर किसका बैठेगा, उसे यही नहीं पता कि महापौर कहते किसे है, वो भी चुनावी मैदान में है। वहीं पुस्तक से इनका चुनाव निशान है और 15 तारीख को सातिवली के क्षेत्र से और तमाम जो क्षेत्र वार्ड के अंतर्गत 20 में आता है उन सभी से अनुरोध है कि इनके बारे में सोचे, विचारे और अपने सही वोट को सही जगह, सही व्यक्ति पर वोट करें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।